Okay, so this is the file that I wanted to share. Adverb. We will start with the adverbs today, and I'll be sending the file for verbs in the group. ठीक है? जो भी बच्चे नहीं आए हैं, they can go through the files. ठीक है? जो भी students हैं who are not attending the classes, and if they can't find the online videos for the classes, they can do it with the files. ठीक है? जो भी मैं files भेजती हूँ, वो आपको आसानी से पढ़ने वाली होती हैं. So you can go through with that. अब यहाँ पर आप देखिए adverbs क्या होते हैं. You can tell me easily. Explain in your own easy words what exactly is an adverb. आसान भाषा में आप समझाइए कि adverb क्या होता है. See, adverb is something that is to modify. ठीक है, जैसे आप adjective use करते हैं to describe about your noun. ठीक है, जो भी noun है उसके बारे में कोई भी descriptive word बताने वाला adjective होता है. तो adverb is something a part of sentence that describe or modifies the verb or adjective or the adverb, another adverb or phrases or clause, that is whatever describing something, जो भी describe कर रहा है verb को, ठीक है, या adjective को या किसी और adverb को या कोई phrase को sentence में जो भी modifying word है, that means the words that are help that is helping the sentence, जो भी help कर रहा है noun और verb को sentence का meaning बताने के लिए. ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं, विदाउट विच आपका सिर्फ अगर नाउन और वर्ब लगा है तो कोई सेंस नहीं रहेगा सेंटेंस में. तो उन वर्ड्स को दैट आर डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड्स, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब भी कर रहा है और सेंटेंस कंप्लीट करके उसका एक मीनिंग भी बता रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं ये चीज जूम करके दिखा रही हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस, कि ही रैन फास्ट. ठीक है, ही रैन फास्ट, अगर मैं यहाँ से फास्ट हटा दूं, ठीक है, इस सेंटेंस में तो ही रैन मतलब वो दौड़ा, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. ठीक है, इफ आई ओनली से दैट ही रैन, वो दौड़ा, तो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. आपको मीनिंग पता चल रहा है कि क्या आपका सब्जेक्ट कर रहा है. ठीक है, इट इज इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, बट यहाँ पर आपने फास्ट जोड़ दिया, दैट मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड. यहाँ पर फास्ट जो है इट इज डिस्क्राइबिंग द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है ही रैन फास्ट, इस सेंटेंस को यहाँ पर एक मीनिंग, एडिशनल मीनिंग देने के लिए, ठीक है, जो भी कैसा दौड़ रहा है वो, ठीक है, यही डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट. तो एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड सेंटेंस को एडिशनल मीनिंग देने के लिए, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए कि वो जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, अदरवाइज वो सारी छोटी मोटी चीजें डिस्क्राइब करने के लिए जो भी होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडवर्ब. ठीक है, तो ही रैन फास्ट. ठीक है, ही रैन फास्ट मतलब वो कैसे दौड़ा ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वर सॉरी दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज. अब यहाँ देखिए स्वीट मैंगोज जो है, अगर मैं वेरी हटा भी दूं, ठीक है, दीज आर स्वीट मैंगोज, ये आपका मैंगो सेंटेंस. का स्पेलिंग गलत है मैम. सॉरी बच्चे, दैट इज सम करेक्शन. यहाँ पर करेक्शन मैं कर नहीं सकती हूँ. द फाइल इज नॉट ओनली इन रीड मोड. ठीक है, ये फाइल जो है ये सिर्फ रीड ओनली मोड पे है, सो आई कैन नॉट डू एनी करेक्शंस, बट आपको मीनिंग समझ में आ रहा है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो मैं करेक्शन करके ही भेजूंगी इफ आई एम सेंडिंग दिस फाइल हियर. तो दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, अगर मैं यहाँ से वेरी निकाल देती हूँ, सेंटेंस में से रिमूव कर देती हूँ, स्टिल द सेंटेंस इज मेकिंग सेंस. ठीक है, सेंटेंस में आपको मतलब समझ में आ रहा है, बट वेरी लगा देने से क्या होता है, इट इज एडिंग समथिंग
टू द मीनिंग, ठीक है, जो मतलब हो जाता है उस मीनिंग में थोड़ा सा एडिशनल एक्सटेंड कर रहा है वो। दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब वो मैंगोज खाए वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ही ज्यादा स्वीट लगे, ठीक है। सिर्फ मीठे आम कहना और बहुत मीठे आम कहना, इनमें क्या फर्क है दोनों में? ओनली द इमोशंस दैट इज बीइंग कन्वेड बहुत बाय द, डिफरेंट है मैम। हाँ वही चीज, जो भी अंतर है वो सिर्फ आपके इमोशन का अंतर है, ठीक है। जो आप कहना चाह रहे हो एज अ राइटर और एज अ स्पीकर, आप जो कहना चाह रहे हो दैट इमोशन इज कन्वेड बाय दीज एडिशनल वर्ड्स, ठीक है। ये जो यहाँ पर वेरी लगा है वो सिर्फ इसीलिए लगा है ताकि यहाँ पर जो भी मीनिंग कन्वे किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा या राइटर के द्वारा, वो मीनिंग जो है, वो इमोशनल मीनिंग जो वो कन्वे करना चाहता है कि उसने बहुत मीठा आम खाया है, दैट इज व्हाई दैट मीनिंग इज कन्वेड बाय दीज एडिशनल वर्ड्स, ठीक है। वेरी लग गया, चाहे क्लोज लग गया, फास्ट लग गया, दैट मीन्स इट इज मॉडिफाइंग समथिंग इन दी सेंटेंस। यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है? देखिए सेकेंड सेंटेंस में मॉडिफाइज दी एडजेक्टिव, जो स्वीट एडजेक्टिव है सेंटेंस में आपका, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी स्पीक्स वेरी लाउडली, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा जोर से बोलती है। अगेन यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर मैं वेरी हटा दूं, देन आपका मीनिंग तो पता चल रहा है, शी स्पीक्स लाउडली मतलब वो जोर से बोलती है, बट द मीनिंग दैट यू वांट टू कन्वे, ठीक है, लाइक यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ हर स्पीकिंग लाउडली, ठीक है, आप बहुत परेशान हैं कि वो बहुत जोर से बोलती है या वो बहुत धीरे बोलती है, वो बहुत परेशान है आप उस चीज से। तो वो जो परेशानी वाली फीलिंग है, आपकी जो इमोशंस है, वो कन्वे करने के लिए आपने यहाँ पर वेरी लगाया, दैट मीन्स इट इज either annoying to you और endearing to you, ठीक है। जो भी यहाँ पर लिखा गया है, या तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, these are सॉरी सेकेंड सेंटेंस में these are very sweet mangoes, that means it is endearing to you, ये आपको पसंद है, ठीक है। तो कितना पसंद है वो आपका जो लाइकनेस है वो बताने के लिए यहाँ पर वेरी लगाया गया है, that you are liking it very much, ठीक है। तो शी स्पीक्स वेरी लाउडली, यहाँ पर या तो अनोयंस हो सकता है, बेसिकली ऑब्वियसली अनोयंस होगा, कोई आपको बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, आप परेशान तो हो गई। तो वो जो परेशानी वाली इमोशन है वो यहाँ पर कन्वे करने के लिए दैट यू आर फेड अप ऑफ हर स्पीकिंग लाउडली, तो यहाँ पर इसीलिए वेरी लगाया गया है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट मॉडिफाइंग हेयर? यहाँ पर लाउडली इज एन एडवर्ब, ठीक है। लाउडली मतलब यहाँ पर वो कैसा बोल रही है, लाउडली बोल रही है, तो बोलना आपका वर्ब हो गया। कैसा बोल रही है, लाउडली बोल रही है, दैट मीन्स लाउडली इज अगेन डिस्क्राइबिंग द वर्ब हियर, ठीक है। इस सेंटेंस में जो वर्ब है, स्पीकिंग इज द वर्ब, ठीक है। अब इसको सेंटेंस में जो वर्ब है, ठीक है, स्पीकिंग इज योर वर्ब, ठीक है। यहाँ पर स्पीकिंग जो है वो आपका वर्ब है, उसको मॉडिफाई किया है कैसे? लाउडली ने मॉडिफाई, कैसे बात करती है, लाउडली बात करती है, और लाउडली को मॉडिफाई किया है वेरी ने, यानी कि अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना, यानी डिस्क्राइब करना या इमोशन ऐड करना उसमें, वो काम भी एडवर्ब करता है। इफ यू कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, इट इज ऑल्सो डन बाय एन एडवर्ब। ही वॉज सिटिंग क्लोज बिहाइंड हर, मतलब वो उसके पीछे बहुत ही नजदीक में बैठा था। बिसाइड हर बैठा मतलब उसके बगल में बैठा, ठीक है, और बहुत नजदीक में बैठा। तो वो जो क्लोजनेस है, दैट मीन्स जो जनरल आप समझते हैं कि उतना क्लोज नहीं बैठना चाहिए किसी को, उस डिस्टेंस से अंदर, मतलब उस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस था दोनों के बीच में, दैट इज हाउ क्लोज ही वाज सिटिंग बिसाइड हर। तो यहाँ पर जो फ्रेज है, पूरा फ्रेज है बिसाइड हर जो है, दैट इज द फ्रेज। बिसाइड हर का क्या मतलब होता है? बिसाइड हर का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, उसके बगल में बैठा है। तो बिसाइड हर इज अ फ्रेज बाय, बिसाइड हर फ्रेज क्यों हुआ? बिकॉज इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में से मैं बिसाइड हर निकाल भी दूं तो भी एक सेंस, एक मतलब बहुत ही पूरी तरह से सेंटेंस कंप्लीट करने वाला तो नहीं, बट एक सेंसफुल थिंग आपको समझ में आएगा। बिसाइड हर मतलब कहाँ पे, ठीक है। इट इज लाइक सेंडिंग यू अ मैसेज ऑफ अ लोकेशन ऑफ समथिंग
by someone's side, ठीक है। आपका वहां पर if the phrase is extracted from this sentence, तो beside her जो है, her आपका वहां पर subject हो जाएगा, and beside यानी कि बगल में बैठने वाली चीज जो है वो object है, that is not like described in the phrase, phrase में describe नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर phrase में describe करने के लिए what is sitting beside और who was sitting beside her, तो he was sitting close beside her। तो ही वॉज सिटिंग जो है आपका मेन सेंटेंस है, ठीक है, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? दैट ही वॉज सिटिंग, दैट इज द वर्क ही वॉज डूइंग, यानी कि वर्ब आपका सिटिंग है। बिसाइड हर यानी कि ये फ्रेज है कहाँ वो बैठा, वो आपको लोकेशन बता रहा है कि वो कहाँ बैठा, वो उसके बगल में बैठा। और बगल में कैसे बैठा है? तो क्लोज बैठा है। So this is how all the sentences or the part of the sentence are in like dependent on each other, एक दूसरे को डिस्क्राइब करते हुए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हुए ये सारे पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं। दैट इज हाउ यू मॉडिफाई यूजिंग द एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इफ एन एडवर्ब, इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट, आप रोटेट कर लीजिए फोन, फोन में आपको अच्छे से ये दिख जाएगा। इफ एन एडवर्ब इज Yes, यूज्ड, ma'am. हाँ, तो इफ एन एडवर्ब इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करूं तो वो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है, यानी कि पूरे सेंटेंस के बारे में कुछ ऐसा बता देता है जो कि सेंटेंस का मतलब बदल देता है। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली द बैंक क्लोज्ड एट 2 फॉर 2 days होगा यहाँ पर, सॉरी अबाउट द मिस करेक्शंस, यहाँ पर ये सेंटेंस होना चाहिए द बैंक वाज क्लोज्ड, द बैंक क्लोज्ड फॉर 2 days, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द बैंक क्लोज्ड फॉर 2 days, यानी कि अगर मैं अनफॉर्चुनेटली हटा दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक जो है वो 2 दिन के लिए क्लोज है। अब उसका मुझ पे क्या असर पड़ रहा है ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लगा दिया, अनफॉर्चुनेटली का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफॉर्चुनेटली? अनफॉर्चुनेटली का क्या मतलब होता है बच्चे? मैम दुर्भाग्य दुर्भाग्य से। से। हाँ, दुर्भाग्य से, दैट मीन्स कि समथिंग दैट इज अबाउट बैड लक, और यू कैन से समथिंग दैट इज बैड हैपनिंग, ठीक है। कुछ भी अलग गलत हो रहा है तो हम अनफॉर्चुनेटली यूज करते हैं। अब इससे क्या आपको पता चलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग वन वर्ड इन दिस सेंटेंस यू कैन टेल, क्या बता सकते हैं आप? ये बता सकते हैं कि जिसने भी ये सेंटेंस बोला, यानी कि जो भी इस सेंटेंस का स्पीकर है या राइटर है, that was he or she or whoever has said that they were not happy with the situation। जो बैंक बंद हुआ है 2 दिन के लिए, वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन से उनको खुशी नहीं मिली, उनको अच्छा नहीं लगा। ओके, दैट इज व्हाट इज सिंगल वर्ड इज टेलिंग यू अबाउट द स्टेटमेंट। मतलब क्या कि बैंक बंद हो रहा है सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है या किसी पे क्या असर हो रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा है। यहीं पर आपने एक बस एक वर्ड लगा दिया है सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, ठीक है, जस्ट बाय एडिंग वन सेंटेंस, सॉरी वन वर्ड इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। अब नेक्स्ट है सर्टेनली शी इज राइट। सर्टेनली का क्या मतलब होता है? मैम श्योर। यस, यू आर श्योर अबाउट समथिंग, अचानक से ठीक है। मैम हाँ, सडन। तो शी इज राइट इज अ सेंटेंस, ठीक है, वो सही है, वो सेंटेंस एक अलग पार्ट है, ठीक है। सही है मतलब आप किसी भी बारे में बोल सकते हो, मे बी यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग, मे बी यू आर टेलिंग अबाउट समवन, आप किसी के बारे में बता रहे हो या किसी से लड़ाई कर रहे हो किसी बारे में, दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो आपका सिंपल एक स्टेटमेंट है कि वो सही थी बस, ठीक है। अब अब इसमें सर्टेनली लगाने से इस पे क्या असर पड़ा, इस सेंटेंस में क्या असर पड़ रहा है इफ यू आर एडिंग सर्टेनली इन दिस? पक्का मैम वो सही थी।
हाँ, that means you are at least 95% और 98% sure कि whatever she is saying, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप सेंटेंस बना रहे हैं, कि वो आप उसमें एकदम श्योर हैं कि उसने जो भी कहा है वो सही कहा है. That means if I am telling you something, ठीक है, because I am a teacher, I am in a position that you trust me so much. ठीक है, मेरा एक ऐसा पोजीशन है जहां आप मुझे ट्रस्ट करते हैं कि मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कुछ कहा और मैंने कुछ कहा, so you will be inclined because of my position कि अरे वो टीचर हैं, वो सही बोल रही होंगी. ठीक है, so that kind of emotions यहाँ पर जुड़ गए हैं. That means the effect of the statement having on the viewer, or you can say the reader or the listener, जो भी यहाँ पर जिसको ये सेंटेंस बोला जा रहा है, उस या जिसने ये सेंटेंस बोला है, उसके बारे में एक चीज बता रहा है, दैट दे आर ट्रस्टिंग हर. जो भी यहाँ लड़की के बारे में बात कर रही है, उसको वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो जो भी बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है, वो मैं पक्का तरीके से तुमको बता सकता हूँ. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज यहाँ पे सर्टेनली का वर्क है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरे सेंटेंस का जो भी इफेक्ट पड़ रहा है किसी पर, या जो भी रिलेशन हो रहा है, जो भी लाइक कनेक्शन बन रहा है आपका रीडर या लिसनर का, वो चीज आप सिर्फ एक वर्ड से बता सकते हैं. फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्चुनेटली? फॉर्चुनेटली का क्या मतलब हुआ? द मैम ऑपोजिट. हाँ, ऑपोजिट ऑफ अनफॉर्चुनेटली. फॉर्चुनेट मतलब कुछ लकी हुआ या कुछ अच्छा हुआ. हाँ, कुछ अच्छा हुआ उनके साथ. हाँ, तो फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट. अब वी एस्केप अनहर्ट जो है, ठीक है, ये हो सकता है कि अगर जो अटैकर है ये बोले कि दे एस्केप्ड अनहर्ट, तो ये इमोशंस तो आप बता सकते हैं कि दे वर लाइक ही वाज हैप्पी और नॉट, आप नहीं बता सकते. बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लगाने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स यू आर टेलिंग कि जो भी वहां पर बच के गए, यू आर थैंकफुल टू द गॉड, और यू आर थैंकफुल दैट दे आर अनहर्ट, दे आर नॉट हर्ट बाय द सिचुएशन. जो भी एक्सीडेंट हुआ, व्हाटएवर क्राइसिस हुआ, उसमें उनको कुछ हुआ नहीं. यू आर थैंकफुल फॉर दैट. तो यहाँ पर एक एक वर्ड जो यूज हो रहा है, यू कैन टेल दैट दे कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ सेंटेंस और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सर्टेन प्लेसेस. या तो वर्ब हो गया, या फिर आपका एडजेक्टिव हो गया, या फिर दूसरा कोई एडवर्ब हो गया, फ्रेजेस हो गया, क्लॉजेस हो गया, व्हाटएवर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट आर यूज्ड एडिशन टू दीज वर्ड्स. ठीक है, ये जो एडवर्ब्स हैं, इनके एडिशन जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, यू कैन फॉर्मुलेट द सेंटेंस मीनिंगफुली विदाउट दीज वर्ड्स. बट इन वर्ड्स को एडिशन करने से क्या हो रहा है? दैट मीन्स आप एक सर्टेनिटी लगा दे रहे हैं उस सेंटेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज पर. ठीक है, इफ आई एम टेलिंग कि ही रन फास्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तेज दौड़ता है. दैट मीन्स ही ईदर कैन बी अ रेसर, he can be an athlete. Maybe I'm a teacher, a sports teacher, and I'm thinking of adding him to a running team. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मतलब कनेक्शन बताया जा रहा है रीडर के बीच में, स्पीकर के बीच में, या कोई थर्ड पार्टी है उसके बीच में. ठीक है, तो सिर्फ एक वर्ड जो है वो सेंटेंस का पूरा जो बेरिंग है, पूरा बेरिंग चेंज कर देता है. ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नोट में क्या लिखा है इसको जरा पढ़ लेते हैं बिफोर द मीटिंग एंड्स. एज यू विल सी, एडवर्ब्स ऑफन टेल when, where, why or under what condition some actions takes place or took place. यानी कि एडवर्ब जो है, ठीक है, वो मोस्टली आपको सेंटेंस में ये बताएंगे कि क्या जो भी काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट, वो कहाँ कर रहा है, किस कंडीशन के अंडर कर रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, वो एक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा चीज आपको एडवर्ब बता सकता है. Adverbs usually end in ly. However, many words and phrases are not ending in ly, serves an adverbial function, and an ly ending is not a guarantee that a word is an adjective. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो ly वाले वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर loudly एक एग्जाम्पल है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, अनफॉर्चुनेटली, सर्टेनली, फॉर्चुनेटली, सारे वर्ड्स यहाँ पर ly से एंड हो रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ly वाले वर्ड होंगे वो सारे एडवर्ब हों,
या फिर अगर कोई वर्ड में ly नहीं लगा है, दैट मीन्स यहाँ पर जैसे वेरी में ly नहीं लगा है, क्लोज में ly नहीं लगा है, फास्ट में ly नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं होता है दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड एडवर्ब, दे आर नॉट कंसिडर्ड एडवर्ब, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे हैव द फंक्शन, वो काम कर रहे हैं एज एन एडवर्ब इन दी सेंटेंस। सेंटेंस में जैसा उसका मीनिंग रहेगा वर्ड का, ये मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया है कि जो वर्ड्स होते हैं उनका दो मीनिंग होता है, वन दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग एंड द सेकंड दैट इज द राइटर और स्पीकर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द मैसेज ऑफ द सेंटेंस। तो अगर आपके सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है दैट इज टेक्निकली सम अदर पार्ट ऑफ लाइक यू कैन से some other part of speech, लेकिन वो सेंटेंस में यूज हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, यानी कि वो फंक्शन क्या होगा, या तो वो सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसी फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। दैट मीन्स something that is describing the connection between your speaker, listener and the third party। ठीक है, जो भी आपको सेंटेंस से कुछ एडिशनल इमोशनल कनेक्शन बताए, वो वर्ड्स जो हैं आपका उस फंक्शन को करने वाले वर्ड्स आपके एडवर्ब होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो भी वर्ड, मॉडिफाइंग वर्ड होंगे वो सारे आपके एडवर्ब होंगे। एंड इट डजंट मैटर if they are ending with ly or not, but mostly words are ending with ly, जो कि एडवर्ब की कैटेगरी में पढ़ते हैं, यानी कि एडवर्ब के फंक्शंस आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा है द वर्ड्स फ्रेंडली, लवली, लोनली, मदरली फॉर इंस्टेंस आर एडजेक्टिव, यानी कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें ly तो एंड में लगा है, बट इसमें गारंटी नहीं है कि ये एडवर्ब है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग योर नाउन। ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए इनका नेचर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का नेचर हो जाएगा, एडवर्ब का नहीं होगा। सो एट दिस पॉइंट यही सारा चीज आपको समझ में आ गया। I'm not Yes, ma'am. like Yes, ma'am. इसके आगे मैं स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ because there is a little time left. So at this point if you're having any doubt so you can ask me, क्योंकि ये फाइल मैं अभी नहीं भेजूंगी until and unless we have all the facts ready। सारे facts हमने पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए क्लास में, तभी मैं ये फाइल आपको भेजूंगी। Before that I will be sending you all the verb files today। ठीक है, एंड आपको जो भी है साइड बाय साइड वर्ब का वर्कशीट बनाते जाइएगा। ठीक है, एडवर्ब का आई डोंट बिलीव देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट टू बी टोल्ड। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लास में बता दिए जाएंगे। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट विद एनी रूल्स, आई एम अगेन टेलिंग यू कि जो भी रूल्स मैंने आपको सेंड किए हैं, वेदर इट्स नाउन, एडजेक्टिव और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी रूल्स मैंने सेंड किए हैं, इफ यू फाइंड कॉन्ट्रोडिक्शन you can tell me। ठीक है, क्यों? because a lot of modification has been done from the time being when the